अमेरिकी सदर के सहाफियों के साथ डिनर की तकरीब के दौरान होटल में फायरिंग, लॉबी में सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले की वीडियो और मुलजिम की तस्वीर सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर जारी की। देखा जा सकता है कि हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर खड़े एहलकारों पर फायरिंग की और दौड़ता हुआ गुजर गया। सिक्योरिटी एहलकार अपने हथियार निकालते नजर आते हैं। तकरीब के मरकजी हॉल में मौजूद ट्रंप को सीक्रेट सर्विस एहलकारों ने अपने घेरे में ले लिया और हॉल से बाहर महफूज मकाम पर ले गए। बाद में व्हाइट हाउस में बात करते हुए ट्रंप ने बताया कि मुश्तबा शख्स ने तकरीबन 50 गज के फासले से दौड़कर हमला करने की कोशिश की। हमलावर को पकड़ लिया गया है। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई हथियार थे। एक एहलकार को गोली लगी मगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से महफूज रहा। अमेरिकी सदर ने ख्याल जाहिर किया कि वो ही हमलावर का हदफ थे। वाक़े का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी सदर ने कहा, मुलजिम ने गिरफ्तारी के दौरान सख्त मज़ाहमत की। हम जल्द मालूम कर लेंगे कि आया ये वाहिद शूटर था। व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स की वाशिंगटन के मकामी होटल में होने वाली तकरीब में फायरिंग करने वाले शख्स की शनाख्त कर ली गई। मकामी मीडिया के मुताबिक फायरिंग करने वाला 31 साला शख्स कोल एलन है, जो कैलिफोर्निया का रिहायशी और एक उस्ताद है। हमलावर ने जिस वक्त हमला किया उस वक्त तकरीब में सलाद पेश किया जा रहा था। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के एहलकार फौरी तौर पर अमरीकी सदर को वहाँ से लेकर चले गए। हुक्काम के मुताबिक हमलावर के पास शॉटगन, एक पिस्तौल और मुतादिद छुरियाँ थीं। वो तनहा काम कर रहा था। मकामी मीडिया का कहना है कि मुश्तबा शख्स होटल में रह रहा था। सदर आसिफ अली जरदारी की वाशिंगटन में फायरिंग वाक़े की मजम्मत। ट्रंप और खातून अव्वल के महफूज रहने पर इत्मीनान का इजहार। कहा, वाक़या दहशत गर्दी की घिनौनी शक्ल है जिसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर में फायरिंग के वाक़े पर तशवीश का इजहार। कहा, इशाइये में फायरिंग के वाक़े से सदमा हुआ, ये जानकर खुशी हुई। सदर ट्रंप खातून अव्वल खैरियत से हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची सल्तनत ओमान के दौरे के बाद एक बार फिर पाकिस्तान का दौरा करेंगे। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची पाकिस्तान के दौरे के बाद रूस जाएंगे। वो कल पाकिस्तान से सल्तनत ओमान गए थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि ईरान की जानिब से जंग को मुस्तकिल तौर पर ख़त्म करने के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क के हवाले से मौक़िफ़ पेश किया है। अब देखना है कि अमरीका वाकई सफारतकारी के लिए संजीदा है या नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का दौरा नहायत सूदमंद रहा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दौरा इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से 50 मिनट तवील गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में वफ़द इस्लामाबाद भेजने का खैर मकदम किया। ईरान हुकूमत के मुताबिक सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वाज़ेह किया है कि माजी में किए गए अमरीका से मुज़ाकरात ने बदएतमादी में इजाफ़ा किया। धमकियों और नाकाबंदी के दौरान जबरी मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जहाज़ को हादसा, 6 अफराद जख्मी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा तैयारे के टेक ऑफ के दौरान एक इंजन में आग लगने से हुआ। तैयारा दिल्ली से ज़्यूरिख जा रहा था। रावलपिंडी इस्लामाबाद में मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन से शहीद मिल्लत तक बहाल। परेड ग्राउंड तक पाक सेक्रेटेरिएट मेट्रो बस सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बहाल कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक पीर बधाई और फैजाबाद का लारी अड्डा फिलहाल बंद रहेगा। सोमालिया के करीब गहरे समंदर में कज़ाकों ने ऑनर 25 नामी ऑयल टैंकर कब्जे में ले लिया। हमले में 11 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। हमले के एक रुकन की रिश्तेदार खातून ने जियो न्यूज़ को बताया कि कज़ाक ऑयल टैंकर मालिकान के बजाय पाकिस्तानी सफारत खाने से बात करना चाहते हैं। हुकूमती हल्के मुग़वियों की बाजियाबी के लिए इक़दाम करें। शिपिंग ज़राए के मुताबिक जहाज़ पर कज़ाकों ने 21 अप्रैल को हमला करके कब्जा किया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। पाकिस्तानी अमले की रिहाई के लिए सोमाली हुकूमत से राबते की कोशिशें जारी हैं।
पाकिस्तान ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO3 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान ने सैटेलाइट को चीन के तियान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भिजवाया। सैटेलाइट EO3 ग़िज़ाई और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए जदीद तस्वीरी डेटा भी फराहम करेगा और मुख्तलिफ शोबों में कौमी तरजीहात की तकमील में मदद देगा। वज़ीर आज़म ने सुपार्को के इंजीनियर्स और साइंसदानों की पेशा वराना महारत और अज़्म को सराहा। जनूबी लेबनान में इसराइली फ़ज़ाइया के ताज़ा हमले, बिन्त जबील, सूर और नबतिया अज़ला में हमले, 4 अफराद शहीद। हिज़्बुल्लाह के अस्करी ढांचे को निशाना बनाने का दावा। हिज़्बुल्लाह की 5 जवाबी फ़ौजी कार्रवाइयाँ। लेबनानी महकमे सेहत के मुताबिक 2 मार्च से होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 2496 अफराद जाँ बहक और 7725 ज़ख्मी हुए। इसराइली हमलों में बेघर अफराद के मराकज़ में आने वालों की तादाद 1,20,000 से तजावुज़ कर गई। बेघर अफराद के लिए कायम मराकज़ में आने वालों में 31,000 ख़ानदान शामिल हैं। कराची साइट एरिया में रिक्शा 2 ट्रेलरों की जद में आ गया। रिक्शे में सवार बच्ची जाँ बहक हो गई, 2 ख़वातीन और 1 मर्द जख्मी। फरार ट्रेलर ड्राइवर की तलाश जारी। कोयटा में 10 रोज़ कबल अगवा होने वाला 6 साल का बच्चा बाजियाब, खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक अगवाकारों ने बच्चे की रिहाई के बदले $60,000 तावान का मुतालबा किया था। मुखवी बच्चे को मशरक़ी बाईपास पर वाक़ई एक मकान में रखा गया था। अमरीकी रिपब्लिकन रुकन कांग्रेस चिप रॉय ने ममदानी एक्ट नामी इमिग्रेशन का नया बिल पेश कर दिया। बिल में मार्कस से इस्लामी बुनियाद परस्त समझे जाने वाले अफराद की शहरियत मनसूख करने की तजवीज़ है। मुजवज़ा कानून के मुताबिक ऐसे अफराद को मुल्क बदर और अमरीका में दाखिले से भी रोका जा सकेगा। बिल में सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से ताल्लुक़ रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई की भी तजवीज़ है। और HBL PSL 11 में पेशावर ज़ल्मी का टॉप पोजीशन पर कब्जा। दूसरी पोजीशन के लिए मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में आज मुकाबला होगा। 9 मैचेस के बाद मुल्तान के 12 और इस्लामाबाद के 11 पॉइंट्स हैं। लाहौर कलंदर्स की 10 पॉइंट्स के साथ चौथी पोजीशन। हैदराबाद किंग्समैन के 9 मैचेस में 8 पॉइंट्स हैं। कराची किंग्स, कोटा ग्लैडिएटर्स और रावलपिंडीज प्ले ऑफ की दौड़ से बाहर हो चुके हैं।